Assalamu alaikum and welcome to JK Life Science Academy. Today this is our lecture. This will be our lecture number I think 15, lecture number 15, and in this lecture we will try to take questions from our previous lecture, that was 3-point test cross. वहाँ पे क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं था तो वहाँ पे हमने थ्योरेटिकल पोर्शन जितना भी था 3-point टेस्ट क्रॉस तो वो हमने इन डिटेल वहाँ पे डिस्कस किया है. तो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, पहले जाके आपको वो वीडियो देखना ज़रूरी है, लेक्चर नंबर 14. Then you can understand these numerical questions. Okay, so I have noted down some numericals from previous year CSIR papers. तो वो क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड मैं आपको दिखाऊंगा कि 3-point टेस्ट क्रॉस में हम जेनेटिक डिस्टेंस कैसे निकालते हैं और जेनेटिक डिस्टेंस निकालने के बाद हम जेनेटिक मैप कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे जीन्स को ऑर्डर करते हैं ऑन द क्रोमोसोम. ओके, so let me take our first question. The question is that in a tri-hybrid test cross following results obtained, प्रोजेनी फिनोटाइप ये है आपके पास, ये प्रोजेनी का फिनोटाइप है एक साइड से और ये उनका नंबर दिया गया है यहाँ से. ठीक है, प्रोजेनी फिनोटाइप उन्होंने अलग अलग यहाँ पे बनाया, ये नंबर दिया गया और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है डायग्राम द लिंकेज मैप. आप बताओ दीज बिकॉज दीज जीन्स आर लिंक्ड, लिंकेज होगी तभी तो जेनेटिक डिस्टेंस होगी. मैंने आपको पहले ही बताया है जब लिंक्ड होंगे जीन्स देन you have to count the genetic distance. If the genes are unlinked then there is no point to measure their distance, there is no point to measure how far these genes are. Okay, so mapping linkage it's only possible when the genes are linked. Okay, so यहाँ पे कहा गया है कि डायग्राम द लिंकेज मैप. अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको रिकेप करवाऊंगा जो प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे डिटेल डिस्कस किया था कि सबसे ज़्यादा नंबर जो होगा वो होगा पैरेंटल और सबसे कम जो होगा नंबर वो होगा डबल क्रॉस. पैरेंटल सबसे ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि पैरेंट अगर कम से कम बनेगा तब भी 50% बनता है और ज़्यादा से ज़्यादा बनता है जब कंप्लीट लिंकेज होती है तब जाके उस टाइम पैरेंट 100% बनता है. और डबल क्रॉस क्यों कम बनता है? क्योंकि डबल क्रॉस को होने के लिए 2 सिंगल क्रॉसेस का होना ज़रूरी होता है. और जब हमने वहाँ पे मल्टीप्लाई किया था प्रोबेबिलिटी को, जब हमने मल्टीप्लाई किया था और हमने देखा मल्टीप्लिकेशन से जो प्रोबेबिलिटी है डबल क्रॉस ओवर की वो डिक्रीज हो जाती है. इसीलिए सबसे कम नंबर जो है, यही मैंने इन डिटेल ये सारी चीज़ें आपको पिछले लेक्चर में बताई है, वहाँ पे समझाई भी है कि कैसे होता है, क्या नंबर क्यों कम होता है, क्यों नंबर ज़्यादा होता है. तो प्लीज़ आप पहले वो लेक्चर देखिएगा तब जाके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो. ठीक है, तो यही कुछ जो फैक्ट्स है जो हमने लास्ट लेक्चर से अंडरस्टैंड किए हैं, उन्हीं फैक्ट्स का इस्तेमाल करके, वही यूज़ करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. लेट वी स्टार्ट. सो सबसे ज़्यादा नंबर किसका है यहाँ पे आप देख रहे हो, इट इज़ 179, 173. आई थिंक दिस इज द हाइस्ट नंबर, सो इट विल बी पैरेंटल एंड दिस विल आल्सो बी पैरेंटल. पहले आप ये आइडेंटिफाई करोगे. सबसे कम नंबर किसका है यहाँ पे, कम नंबर आप देख रहे हो, दिस इज ये 2 कम नंबर है, सो इट विल बी डबल क्रॉस ओवर्स. दीज 2 विल बी डबल क्रॉस ओवर्स. अब पैरेंटल टाइप आपको बताएगा होमोलॉग पे कौन कौन सा जीन प्रेजेंट है. जैसे यहाँ पे बता रहा है पैरेंट की होमोलॉग पे जीन प्रेजेंट है P+R+J+, और दूसरे होमोलॉग पे, क्योंकि ये सिस कन्फर्मेशन में है, दूसरे होमोलॉग पे यहाँ पे प्रेजेंट है P-R-R, J-. क्लियर? लेकिन पेरेंट आपको ये नहीं बताएगा कि किस ऑर्डर में प्रेजेंट है जीन्स. अब ऑर्डर ये भी हो सकता है कि R+P+J+, ये भी ऑर्डर हो सकता है. ऑर्डर ये भी हो सकता है J+P+ एंड देन R+, ये भी पॉसिबल है. बोथ इन दोनों केसेस में या तीनों पॉसिबल केसेस में आएंगे तो एक साइड से तो सिर्फ डोमिनेंट P+R+J ही आएंगे. ऐसा नहीं होगा कि P+R-J-, ऐसा नहीं होगा. ऑर्डर तो यही, जीन्स का जो अरेंजमेंट है होमोलॉग पे वो तो यही है, लेकिन ऑर्डर आइडेंटिफाई करने के लिए किस ऑर्डर में जीन्स प्रेजेंट है, कौन सा जीन बीच में है, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हो पैरेंट को देख के. तो ये आप डिसाइड करोगे बाय लुकिंग एट द डबल क्रॉस ओवर. क्योंकि डबल क्रॉस ओवर में हमने लास्ट लेक्चर में देखा, जब डबल क्रॉस ओवर के मिडिल जीन को, द डिफरेंस बिटवीन द डबल क्रॉस ओवर एंड द पेरेंट इज द मिडिल जीन, एंड इफ वी चेंज द पोजीशन ऑफ द मिडिल जीन, इट शुड प्रोड्यूस पैरेंटल टाइप. This is the logic, this is the fact behind identifying the parental type. That means अगर हम डबल क्रॉस के मिडिल जीन को चेंज करेंगे, हमें पेरेंट बनना चाहिए, और जब तक पेरेंट नहीं बनेगा तब तक हमें मिडिल जीन को चेंज करना है, डबल क्रॉस के मिडिल जीन को चेंज करना है. सो डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट चेंज द मिडिल जीन ऑफ पेरेंट.
It is important to remember here that you have to change the middle gene of the double crossover, not the parent. Okay, so हमारे पास जो double crossover जो वहां से दिया गया है, let me take this as it as such. For example, this is P plus R plus and J plus. P plus R is plus and J is minus. So opposite इसका होगा P minus R minus and J plus. अगर हम क्रॉस करेंगे तो हमें पेरेंट बनना चाहिए, डबल क्रॉस करेंगे, सो इट विल बी लाइक दिस एंड इट विल बी लाइक दिस. तो यहाँ से जो बनेगा P प्लस R माइनस J माइनस, यहाँ से बनेगा एक P प्लस जाएगा R माइनस के साथ और जाएगा J माइनस के साथ, और एक बनेगा P माइनस R प्लस, और यहाँ से आएगा ये वापस, सॉरी इट इज J प्लस हियर, और यहाँ से आएगा ये वापस, इट विल बी J प्लस. बट आप देख रहे हो ऐसा अरेंजमेंट पॉसिबल, ऐसा अरेंजमेंट पेरेंट का नहीं है. आप पेरेंट का है P प्लस R प्लस J प्लस, और आपको मिल रहा है P प्लस R माइनस J माइनस. ऐसा पेरेंट ऐसा नहीं है. तो दैट मीन्स R मिडल में नहीं है. अगर R मिडल में नहीं है तो हम दूसरा केस लेके चलते हैं. लेट वी टेक P, हाँ, लेट वी प्लेस P एट द मिडल. ओके, इफ वी प्लेस P एट द मिडल इट विल बी R प्लस, जीनोम तो यही लेना है आपको, गैमेट्स तो आपको यही लेना है, सिर्फ रिशफल यहाँ पे करना है. सो इट विल बी R प्लस P को बीच में लाते हैं, P प्लस J. ओके, नीचे आएगा आपका R माइनस P माइनस एंड J प्लस. जब डबल क्रॉस ओवर होगा तो डबल क्रॉस ओवर से एक बनेगा R प्लस P माइनस J माइनस, R प्लस P माइनस J माइनस. ये भी नहीं है, क्यों? आप देख रहे हो इससे भी पेरेंट नहीं बन रहा है. पेरेंट है P प्लस R प्लस J प्लस. दैट मीन्स ये भी P भी मिडल में नहीं है. अब बचा आपके पास एक जीन, दैट इज J जीन J. तो अगर J को मिडल में लाते हैं तो इट विल बी P प्लस R, सॉरी P प्लस J इज बट माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करनी है, सिर्फ रिशफल करना है जीन्स को. डोंट चेंज दी don't change the that we can say genotype change नहीं करना है, just reshuffle these genes here. It will be R plus. okay, fine. so नीचे आएगा P minus J plus और आएगा आपके पास R minus. okay, अगर आप जब डबल क्रॉस करोगे this, यहाँ से डबल क्रॉस करोगे तो एक बनेगा आपके पास P प्लस J प्लस R प्लस. गुड, P प्लस J प्लस R प्लस. दूसरा बनेगा P माइनस J माइनस और R माइनस, P माइनस J माइनस R माइनस. एग्जैक्टली यही हमें चाहिए था. आप देख रहे हो पेरेंट कॉम्बिनेशन भी यही है. एक पेरेंट है P प्लस R प्लस J प्लस, P प्लस R प्लस J प्लस. जीनस का ऑर्डर ये नहीं बताएगा. यहाँ पे आप देख रहे हो ऑर्डर है P प्लस R प्लस J प्लस, ऐसा नहीं है. एक्चुअल ऑर्डर जो है वो ये है, इट इज P प्लस J प्लस एंड देन R प्लस. तो मिडिल वाला जो जीन है दैट इज J. मिडिल वाला डिसाइड हो गया, बाकी दो जीन तो खुद ब खुद डिसाइड हो जाएगी. क्लियर? दैट इज इंपॉर्टेंट. जो मैंने आपको पहले ही बताया, पेरेंट आपको बताएगा कौन कौन सा जीन प्रेजेंट है, लेकिन पेरेंट आपको कभी ये नहीं बताएगा किस ऑर्डर में जीन्स प्रेजेंट है. ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए यू नीड टू गेट हेल्प फ्रॉम द डबल क्रॉस ओवर. ओके, तो वही हमने यहाँ पे किया, तो ये ऑर्डर बन गया जीनस का. तो एक्चुअल जो जीनस तो यही है, लेकिन इनका ऑर्डर जो है वो ये है. P प्लस J इज इन द मिडल एंड R इज एट, so it is P plus J plus R plus, P minus J minus and R minus. Clear? Now what we have to do, we have to single cross. यहाँ पे दो सिंगल क्रॉस हो सकते हैं. एक सिंगल क्रॉस होगा P और J के बीच, दूसरा सिंगल क्रॉस होगा J और R के बीच. तो दोनों केसेस हमें लेने हैं. I will rub this thing. यहाँ से मैं इसको रब कर लेता हूँ. So अब ऑर्डर जो है आपके पास, ऑर्डर आपके पास बन के आ रहा है. तो ऑर्डर इज ओके, सो ऑर्डर इज P प्लस J इज प्लस R इज प्लस. नीचे है बनेगा आपके पास P माइनस J माइनस एंड R माइनस. अब दो क्रॉस ओवर हो सकते. एक क्रॉस ओवर होगा P और J के बीच. यहाँ पे जब क्रॉस ओवर होगा तो बनेगा P प्लस J, सिंगल क्रॉस ओवर, डबल क्रॉस ओवर नहीं, सिंगल क्रॉस ओवर. P प्लस J माइनस R माइनस. एक बनेगा P प्लस J माइनस R माइनस और इसका अपोजिट बनेगा दूसरा P माइनस J प्लस R प्लस. यहाँ से दूसरा बनेगा ये. अब इन गैमेट्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई करो. ये कहाँ पे है?
P plus J minus R minus, P is plus J is minus and R is minus। अरेंजमेंट यहाँ पे उधर इधर हो सकता है क्योंकि एक्चुअल अरेंजमेंट ये है, तो ये है और दूसरा R is plus and J is P is minus। So these two will be what? Single crossover between what? P and J gene, between P and J, सिंगल क्रॉसओवर बिटवीन P and J हो गया आइडेंटिफाई। तो अगर क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम सेव करना होता है, एक सिंगल क्रॉसओवर अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, दैट मीन्स दूसरा क्या होगा, दूसरा ये दो क्या होंगे अब, क्योंकि सिर्फ आप ये दो बचे, दैट मीन्स दीज टू विल बी सिंगल क्रॉस बिटवीन J एंड R। वो हम देखेंगे कैसे। अब देखो एग्जाम में आप इतना नहीं करना, एग्जाम में आप बस शॉर्ट एक करना, एक का निकालना सिंगल क्रॉस और दूसरा फिर जो बचेगा वो ये वाला क्रॉस होगा। अब देखो दूसरा सिंगल क्रॉसओवर यहाँ पे भी हो सकता है, इसको रब कर लेते हैं। दूसरा सिंगल क्रॉसओवर जो आपके पास होगा, इट विल बी दिस वन। दूसरा सिंगल क्रॉसओवर यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। जब सिंगल क्रॉस यहाँ पे होगा तो यहाँ से बनेगा ए गैमेट बनेगा P प्लस J प्लस R माइनस। जब यहाँ से बनेगा इट विल बी P प्लस J प्लस R माइनस, और दूसरा बनेगा यहाँ से P माइनस J माइनस R प्लस, P माइनस J माइनस एंड R इज प्लस। आप देख रहे हो ये गैमेट्स ये है, P प्लस J इज प्लस एंड R इज माइनस, ठीक है ये, और P इज माइनस J इज माइनस R इज प्लस। तो दीज टू विल बी कॉल्ड एज सिंगल क्रॉस ओवर बिटवीन व्हाट, J एंड R, बिटवीन J एंड R जीन। हो गया। अब ये ऑर्डर हमें मिला और हमें मिला कि कौन सा जीन कहाँ पे लोकेट है। अब हमें बनाना है जेनेटिक मैप। जेनेटिक मैप किस प्रिंसिपल के बेस पे हम बनाएंगे, जेनेटिक मैप बनेगा रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की प्रिंसिपल पे। और रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की फार्मूला मैंने आपको पहले ही बताई है, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल प्रोजेनी इनटू 100। जितनी परसेंट रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकलेगी उतना सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है बिटवीन द टू जीन्स। अगर डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स कम है, दैट मीन्स जीन्स आर क्लोजली एसोसिएटेड। अगर डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स ज्यादा है, दैट मीन्स जीन्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। In other words, we can say if the distance between two genes is more, it will permit more recombination. It will have more recombination frequency. And if the distance between two genes is less, it will permit less recombination. It will have less recombination frequency. That is the concept that we have to use here. Now see, पहले हम निकालेंगे रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी किस किस के बीच, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालेंगे हम P और J के बीच, उसके बाद निकालेंगे रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी J और R के बीच। जब आपने देखा यहाँ पे, जब हमने P और J ये रिकम्बिनेंट्स हैं, तो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की जो फार्मूला होगी आपके पास, सो इट विल बी रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, इट विल बी ओके, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन, पहले निकालेंगे हम किस किस के बीच, P एंड J के बीच, P एंड J, ये होगी बराबर नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट्स बिटवीन P एंड J 46 एंड 52, 46 प्लस 52, क्लियर, 46 प्लस 52 प्लस डबल क्रॉसओवर, क्योंकि डबल क्रॉसओवर में भी रिकम्बिनेंट होते हैं। आपने कल भी देखा डबल क्रॉसओवर में, डबल क्रॉसओवर को दोनों को आपको इन्वॉल्व करना है रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई, क्योंकि डबल क्रॉसओवर भी रिकम्बिनेंट होते हैं। तो प्लस इट विल बी 4 प्लस 2, 4 प्लस 2, क्लियर, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी यहाँ पे दिया गया है, इट इज 500। 500 जब आप इसको सॉल्व करोगे, आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इट, इट कम्स अराउंड 20.8%, इट कम्स अंडर 20.08%। परसेंट मतलब ये है, इट और वी कैन से इट इज 20.08 सेंटीमॉर्गन। P और J के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज दिस रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन, दूसरा क्या होगा J एंड R, क्योंकि J मिडल में है, J दोनों के साथ आएगा, J और R के बीच, J और R के बीच नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट्स बिटवीन J एंड R, J एंड R के बीच 22 प्लस 22 प्लस डबल क्रॉसओवर तो दोनों में आएंगे, 4 प्लस 2 divided by total number is 500, so it comes around 10%, or we can say it is 10 centimorgan। ठीक है, अब
ऑर्डर आपको पता है, जीनस के बीच की दूरी आपको पता है। अब आपको मैप ड्रा करना है। मैप कैसे ड्रा करोगे, मैंने आपको बताया। मैप ड्रा करने का कंसेप्ट क्या है, जितने जीनस जितने परसेंट कम रिकम्बिनेशन, जितनी डिस्टेंस कम होगी जीनस के बीच, उतने परसेंट वहां पे रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इज एक्चुअल ऑर्डर इज, सो ऑर्डर इज पी जे एंड आर। सो यहाँ पे आप पी रखोगे, पी और जे के बीच की दूरी कितनी है 20, पी और जे के बीच की दूरी है 20.08 सेंटीमॉर्गन, पी और जे के बीच की दूरी। तो यहाँ पे रखोगे आप जे को, फॉर एग्जांपल दिस इज जे जीन, इट इज 20.08 सेंटीमॉर्गन। और जे और आर के बीच की दूरी, जे और एफ के बीच की दूरी कितनी है, जे और रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन जे एंड आर, तो जे एंड आर के बीच, मतलब यहाँ पे होगा आर, यहाँ पे होगी, ये थोड़ा सा छोटा करना है हमें क्योंकि ये 10% है, तो इट विल बी लाइक आर विल बी लाइक हियर। सो ये है 10 सेंटीमॉर्गन। मैंने आर को क्यों नज़दीक रखा, क्योंकि आर और जे के बीच की जो दूरी है वो कम है। क्यों कम है, क्यों यहाँ पे आप कैसे कह सकते हो वो कम है, क्योंकि यहाँ पे 10% रिकम्बिनेंट्स बन रहा है, 10% रिकम्बिनेंट्स बन रहा है, मतलब जीनस बहुत ही क्लोजली एसोसिएट है। 10 कम रिकम्बिनेंट्स का बनने का मतलब ये होता है कि क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे कम होता है, और क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द जीनस। इस वजह से अगर यहाँ पे 10% ही रिकम्बिनेंट्स बन रहे हैं, दैट मीन जो जीनस है वो क्लोजली एसोसिएट है, ठीक है, वो बहुत ही एक दूसरे के बहुत ही करीब है। उस वजह से वहां पे ज्यादा क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन जीनस, ठीक है। अब जब डिस्टेंस बिटवीन द जीनस कम है, उस वजह से कम परसेंट रिकम्बिनेंट्स बन रहा है, उस वजह से जीनस आर क्लोजली एसोसिएटेड। आप देख रहे हो पी और जे के बीच 20% रिकम्बिनेंट्स बन रहा है, दैट मीन्स जो डिस्टेंस इनके बीच है वो ज्यादा है, उस वजह से ज्यादा क्रॉसिंग ओवर हो रही है। क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से यहाँ पे ज्यादा परसेंट रिकम्बिनेंट्स बन रहे हैं, इसीलिए मैंने पी और जे को इस ऑर्डर में रखा। मैंने पी को यहाँ रखा, इसके दूर मैंने जे को रखा, और जे को आर को मैंने जे के नजदीक रखा, ठीक है, क्योंकि ये 10 सेंटीमॉर्गन है और ये 20 सेंटीमॉर्गन है। अब आप अगर फॉर एग्जाम्पल आर को आप मिडल में रख लेते, जब आप आर को मिडल में रख रहे थे, यहाँ पे डिस्टेंस जो आर और पी की थी वो नजदीक हो जाती, जो कि एक्चुअल में नहीं है। तो एक्चुअल ऑर्डर इज दिस, सो दिस इज द जेनेटिक मैप, लिंकेज मैप भी इसको बोलते हैं। ओके, जो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज प्लस बी सी ए प्लस प्लस ए प्लस सी। कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, पहले आइडेंटिफाई करेंगे डबल क्रॉसओवर। डबल क्रॉसओवर यहाँ पे लिखा गया है मिसिंग है, मिसिंग हो सकते हैं क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम रहती है, उस वजह से ये मिस हो सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया गया, दैट मीन्स यही दो जो है ये डबल क्रॉसओवर है। तो ये कंफर्म, दिस कंफर्म्स दैट दीज टू आर डबल क्रॉसओवर्स, डबल क्रॉसओवर्स। ओके, पेरेंट कौन सा है, सबसे ज्यादा नंबर, तो दिस विल बी पेरेंट, दिस विल बी पेरेंट। अब बचा आपके पास, आपको ऑर्डर करना है, फाइंड ऑर्डर क्या है, क्या जो पेरेंट में ऑर्डर है वो यही है प्लस बी सी ए प्लस प्लस, क्या ये ऑर्डर है कि कुछ और ऑर्डर है। तो ये आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे, डबल क्रॉस के मिडल ओवर, डबल क्रॉस का जो यहाँ पे दिया गया है इट इज प्लस प्लस सी और नीचे है ए बी एंड प्लस। क्लियर, अगर हम क्रॉस करेंगे, डबल क्रॉस ओवर करेंगे तो यहाँ पे बनेगा आपके पास, एक बनेगा प्लस बी सी प्लस बी सी, दूसरा बनेगा ए प्लस प्लस एंड प्लस। क्या ये पेरेंट्स में यही कॉम्बिनेशन है, बी एंड सी ए प्लस प्लस? यस, दैट मीन्स जो मिडल जीन है दैट इज बी, बी इज एट द मिडल, बी मिडल पे है, दैट मीन्स जीनस का ऑर्डर यही है, जो वहां से दिया गया है वही जीनस का ऑर्डर है। तो पेरेंट हम लिखेंगे यहाँ पे, पेरेंट विल बी व्हाट, प्लस बी सी, और यहां से लिखेंगे हम इसका ए प्लस एंड प्लस। अब क्रॉस करेंगे बिटवीन दिस एंड दिस, ए एंड बी जब क्रॉस करेंगे यहां से बनेगा प्लस प्लस प्लस, एक बनेगा प्लस प्लस प्लस, दूसरा बनेगा ए बी एंड सी, प्लस 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 ए बी एंड सी। सो दीज टू आर व्हाट, सिंगल क्रॉस ओवर बिटवीन ए एंड बी, क्लियर।
दैट मीन्स ये दो क्या होंगे फिर, दीज टू विल बी व्हाट, सिंगल क्रॉस ओवर बिटवीन व्हाट, बी एंड सी, बिटवीन बी एंड सी. अब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी between A and B will be equals to number of recombinants between A and B 32 plus 38 प्लस डबल क्रॉस ओवर हमें लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं दिया गया है तो हम इतना ही लिखेंगे क्योंकि डबल क्रॉस ओवर का नंबर यहाँ पे नहीं है. तो टोटल नंबर जो है इनका, टोटल नंबर जो है दैट इज 1000. इट विल बी 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100. जब आप इसको क्रॉस करोगे इट विल कम अराउंड 7%. ठीक है. रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन बी एंड सी, number of recombinants between B and C, 11 and 9 is 20. 11 and 9 will be 20 divided by 1000 into 100. So it will be 2%. It will be 2%. अब जेनेटिक मैप आपको ड्रा करना है. सबसे ज़्यादा सबसे कम डिस्टेंस किस किस के बीच, B और C के बीच. दैट मीन्स अगर यहाँ पे B इज एट द मिडल, दैट मीन्स C इज हियर, B इज हियर, और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस बिटवीन किस, A और B के, दैट मीन्स A इज हियर. यहाँ पे ये 7 सेंटीमॉर्गन और यहाँ पे ये 2 सेंटीमॉर्गन. इसीलिए मैंने इनको क्लोज, एक दूसरे के क्लोज रखा, A, C और B को, क्योंकि इनके बीच कम परसेंट रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे हैं. कम परसेंट रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे हैं मतलब इनके बीच ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, उस वजह से ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है, उस वजह से ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट्स नहीं बन रहे हैं. तो दिस इज द जेनेटिक मैप बिटवीन C, B एंड A. होप अब आपको सारी चीज़ें अभी तक क्लियर हो चुकी होंगी. जितना भी मुझसे पॉसिबल हो सका मैंने उतना सिंपलीफाई करने की कोशिश की क्वेश्चंस को. यहाँ पे जो जितने भी क्वेश्चंस अभी तक, जितने भी CSIR के जितने भी क्वेश्चंस आए, मतलब जिस पैटर्न के क्वेश्चंस आए, मैंने सारे आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की. अगर आपके पास भी कुछ क्वेश्चंस है, आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करो. खुद से नहीं बन रहे फिर हमें क्वेश्चंस फॉरवर्ड करो. ठीक है. तो इस तरह से जो जेनेटिक मैपिंग है इन द यूकैरियोट्स, इस लेक्चर के साथ वो हमने कंप्लीट की, जेनेटिक मैपिंग इन यूकैरियोट्स. सो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक जेनेटिक मैपिंग विथ हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टेट्राड एनालिसिस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टेट्राड एनालिसिस इन क्लाइमेडोमोनास एंड न्यूरोस्पोरा. ठीक है. दीज आर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म्स, और हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म्स में कैसे जेनेटिक मैप बनाया जाता है वो हम, क्योंकि ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स थे तो यहाँ पे 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस, 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस करके हमने जेनेटिक मैप बनाया. लेकिन अब हमें देखना है हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मैप कैसे ड्रा किया जाता है. ठीक है. और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जीन मैपिंग इन यूकैरियोट्स. ठीक है. बैक्टीरिया सिस्टम वगैरह वो सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल मोर एंड मोर, शेयर इट, कमेंट, लाइक, जो जितना भी पॉसिबल हो सकता है आपसे, आप, क्योंकि हमारी चैनल अभी ग्रो हो रही है. अब अभी हम इनिशियल स्टेज में हैं, तो उस चीज़ के लिए हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आपके एक शेयर, एक लाइक या एक सब्सक्राइब करने से हमारी एनर्जी बूस्ट हो जाती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं आप तक अच्छा से अच्छा मटेरियल पहुंचाने की. ठीक है. तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स. बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे आपके जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जो पेड कोर्सेज है ऑनलाइन अवेलेबल, वो उतने अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए फ्री मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है. तो उनके साथ शेयर कीजिए और एक कमेंट कीजिए. आप जो आपको अच्छा लग रहा है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी चैनल को शेयर कीजिएगा. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.